हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन 10th क्लास का एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। दोस्तों, ये टॉपिक आपके 10th क्लास के बोर्ड में 1 नंबर का आता है और 1 नंबर का टॉपिक आपके आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, और दोनों मिला करके 2 नंबर का होता है। और आपके जो क्वेश्चन टैग होता है वो एकदम ईजी टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन टैग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन टैग एक ऐसा फ्रेज होता है जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐड होकर के उस सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को चेक करता है। तो आपको बस इतना याद रखना डेफिनेशन में, क्योंकि डेफिनेशन आपके काम में नहीं आने वाली। आपको क्वेश्चन टैग कैसे लगाया जाता है वो आपको सीखना है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले जो इस सामने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं उन पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है तो वहां पे जो टैग यूज करेंगे वो नेगेटिव टैग यूज करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखोगे। दूसरा है, अगर आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने एक सेंटेंस है, ही इज माई बॉस। तो इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो टैग यूज करेंगे वो अपन नेगेटिव यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक टैग हो गया। अब यहाँ पे इजंट ही कैसे आया उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहां पे नेगेटिव टैग यूज करेंगे, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव इनको जानने से पहले अपन एक चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो है कॉन्ट्रैक्शन लिस्ट ऑफ वर्ब। मतलब जो वर्ब होगी उनको कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखेंगे, यानी उनको संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो लिखा हुआ डू नॉट। तो यहाँ पे आप डू नॉट यूज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे यूज करना होगा डोंट। इसी प्रकार डज नॉट का डजंट हो जाएगा, इज नॉट का इजंट हो जाएगा, आर नॉट का आरंट, एम नोट का आरंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि एम नोट का क्या होगा। एम नोट का हो जाएगा आपके आरंट, हैज नोट का हैजंट होगा, हैव नोट का हैवंट, डिड नोट का डिडंट, वाज नोट का वाजंट, वर नोट का वरंट, हेड नोट का हेडेंट होगा, विल नोट का वॉन्ट, सेल नोट का सेंट होगा, कैन नोट का कांट, कुड नोट का कुडंट, मे नोट का मेंट, माइट नोट का माइटंट, शुड नोट का शुडंट, और वुड नोट का वुडंट, और मस्ट नोट का मस्टंट होगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन लिस्ट है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद में अपन फिर थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेना इसको, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे अपन जो एग्जांपल्स वगैरह उनको देखेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उनमें पहला जो एग्जांपल है वो क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल है ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे ही इज अ टीचर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले आपको ये देखना कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे अपन वो होगा इजंट ही। यहाँ पे जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा होगा, इजंट ही। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो इज के साथ में है, आपको मैंने पहले ही बताया था नोट आएगा, तो नोट को अपन इज नोट नहीं करके इजंट लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है राधा नोज हिम, तो इसका हो जाएगा डजंट सी। यहाँ पे जो टेंस है इस वाले वाक्य में, राधा नोज वाले में, यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो उनके साथ में नोट लगेगा, तो डजंट सी हो जाएगा। राधा के अकॉर्डिंग डजंट। और फिर राधा को राधा नहीं लिखना है, राधा के लिए जो प्रोनाउन अपन यूज कर सकते हैं, जैसे राधा के लिए लड़की के लिए सी यूज करते हैं, लड़के के लिए ही यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए दे यूज करते हैं, तो वो यूज करना है आपको। उसके बाद में जो अगला सेंटेंस है वो सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग यूज करेंगे, तो टैग क्या हो जाएगा, आरंट थे। अगला सेंटेंस आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, तो उसके लिए कैन आई हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ था वो था नेगेटिव, तो पॉजिटिव टैग यूज होगा। अगला सेंटेंस है सीमा एंड महिमा हैव नॉट गॉन देयर, तो इसका क्या हो जाएगा, हैव दे। अब यहाँ पे देखिए जो सीमा और महिमा दो लोग थे, प्लूरल था, तो यहाँ पे अपन ने यूज किया दे, और जो स्टेटमेंट था नेगेटिव था तो अपन ने यूज किया पॉजिटिव टैग। उसके बाद में अगला सेंटेंस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका हो जाएगा आरंट आई। ये ध्यान रखना, एम किसी में कन्वर्ट होगा, आर में आरंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव टैग आना होता, अगर ऐसे मान लो ऐसे होता ये आई एम प्लेइंग, तो यहाँ आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग होता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एम आई करते हैं ओनली, ठीक है। वहां पे आर आई नहीं करते, वहां पे एम आई यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे यूज करना हो नोट, तो यहाँ पे फिर अपन यूज करेंगे आरंट। उसके बाद में अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस।
पहले तो ये देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अपन रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन इनकी बात करते हैं, और इनकी शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या प्लीज, या फिर काइंडली से होती है, या फिर डू नॉट से शुरू होती है, या फिर लेट से शुरू होती है। ठीक है, तो इनके लिए जो टैग यूज करेंगे अपन, वो टैग यूज करेंगे वांट यू या फिर विल यू। दोनों में से आप जो भी यूज करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो टैग आप यूज कर लेना, और यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। जैसे मान लो पहला सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर। ये जो सेंटेंस है जो प्लीज से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे अपन विल यू भी यूज कर सकते हैं, वांट यू भी। इसी प्रकार अरेस्ट द थीफ है तो विल यू भी, वांट यू, दोनों में से जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। अगला सेंटेंस है लेट मी ओपन द गेट, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे विल यू, और वांट यू भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर मान लो लेट, लेट वाले में लेट के साथ में अगर अस आता है, ठीक है, अगर लेट के साथ में अस के अलावा कुछ भी आता है तो वहां पे विल यू यूज करेंगे या वांट यू यूज करेंगे। लेकिन लेट के साथ में अगर अस आता है तो वहां पे अपन जो टैग यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेल वे। जैसे यहाँ पे लेट अस गो टू स्कूल है तो उसका जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा सेल वे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है सम, एनी, नो या एवरी। इनके साथ में सम, एनी, नो या एवरी, इनके साथ में अगर वन या बडी लिखा हुआ है तो जो टैग अपन यूज करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो दे यूज करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के साथ में, जैसे मान लो सम के साथ में थिंग हो गया समथिंग, एनी के साथ में थिंग हो गया एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ में अगर थिंग आ गया एवरी, एनी, नो या फिर सम के साथ में, तो वहां पे अपन जो टैग यूज करेंगे उसका सब्जेक्ट आपके इट होगा। तो एक बार वापस देख लीजिए, अगर सम के साथ में वन या बडी होता है, जैसे मान लो सम वन सम बडी हो गया, एनी वन एनी बडी हो गया, नो वन नो बडी हो गया, एवरी वन एवरी बडी हो गया, तो फिर जो टैग यूज करेंगे उसका सब्जेक्ट दे होगा। लेकिन इनके साथ में अगर थिंग यूज हो गया तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके सामने, समवन इज नॉकिंग द डोर, तो यहाँ पे जो समवन वर्ड है वो, उसके लिए जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो दे यूज करेंगे, और जब दे यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर एंड दे। इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो नेगेटिव टैग यूज कर लिया, ठीक है, और समवन था तो अपन ने यूज कर लिया दे, और दे के अनुसार यहाँ पे आर हो गया। ये इज का आर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे समवन के अकॉर्डिंग इज था और यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग आर है। उसके बाद है एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इसका हो जाएगा इजंट इट। अगर यहाँ पे अगर नथिंग इज इम्पॉसिबल होता तो यहाँ पे नथिंग इज इम्पॉसिबल होता, तो यहाँ पे क्या होता, इज इट होता। यहाँ पे इज इट क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे जो नथिंग वर्ड है वो नेगेटिव सेंस देता है, और यहाँ पे पॉजिटिव टैग यूज करना होगा, तो यहाँ पे इज इट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है नो वन केम इन द फंक्शन, तो इसका हो जाएगा डिड दे। फिर उसके बाद में है दिस और देट वाले, या दीज और दोज वाले। अगर आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट दिस है, देट या दीज और दोज है, तो उनमें आपको थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दिस और डेट दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट जो टैग यूज करेंगे इट होगा, और अगर आपके सामने दीज या दोज दिया हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो वहां पे जो टैग का सब्जेक्ट होगा वो दे यूज करेंगे। जैसे दिस इज माई पेन, तो इसके लिए अपन ने जो टैग यूज किया इजंट इट, यानी यहाँ पे जो टैग में जो सब्जेक्ट यूज किया इट यूज किया। दीज आर माई सिस्टर, तो यहाँ पे अपन ने सब्जेक्ट यूज किया दे, दीज के लिए क्या यूज किया दे, तो इसका हो गया आर एंड दे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है दिस बॉय इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दिस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस दिस के साथ में आपके बॉय लिखा हुआ है, यानी एक नाउन एड है। अगर दिस या डेट के साथ में, दीज या दोज के साथ में जो नाउन अगर एड है, तो यहाँ पे जो फिर टैग आएगा उस टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे यहाँ पे बॉय आया तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे इजंट इट, यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन यूज करेंगे इजंट ही। अगर मान लो ऐसे ही दिस गर्ल आ गया तो फिर यहाँ पे इजंट ही हो जाता, दीज गर्ल्स आ गया तो आर एंड दे हो जाता, ऐसे कुछ हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट में है नोट, जिसको बहुत थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है सेल्डम, नो, बेडली, रेयरली, लिटिल, फ्यू, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस देते हैं, और जो ये नेगेटिव सेंस देते हैं तो इसके लिए जो टैग यूज होगा वो पॉजिटिव टैग यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई रेयरली कंप्लीट माई होमवर्क, तो इसके लिए डू आई हो जाएगा। उसके बाद में अगला है लिटिल मिल्क कंटेन्स इन द जग, तो इसके लिए हो जाएगा डज इट, ठीक है। यहाँ पे इज इट नहीं होगा, डज इट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है वो नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा था, तो इसके लिए अपन ने जो टैग यूज किया वो पॉजिटिव टैग यूज किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है
तो आप अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।